अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी फ़ैमिली के साथ जा रही हूँ नारान, और आज की जो पूरी मेरी जर्नी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा। हम सुबह घर से निकले थे 4 बजे, यानी गुजरांवाला से हम 4 बजे निकले थे, और इस वक्त टाइम हो रहा है 7:30 और हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह 8 बजे तक हम इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे जो है वहाँ पहुंच जाएंगे। तो 8 बजे हम मोटरवे पे पहुंच चुके हैं, और मोटरवे से आप आगे आते हैं, तकरीबन 2 किलोमीटर आगे आते ही रेस्ट एरिया आ जाता है। यहाँ पे हमने स्टे किया था और ब्रेकफास्ट यहाँ से किया, चाय वगैरह पी, नाश्ते का यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम था। तो अब हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो कितना सफ़र हमारा जो आगे का है वो होगा मज़ीद। हमारा 9 घंटे का ये सफ़र था, जिसमें से हम तकरीबन आधा कर चुके हैं। 241 किलोमीटर, 500 में से 241 किलोमीटर हमारे बाकी रह गए हैं, और 5 घंटे 21 मिनट हमें अभी लगेंगे मज़ीद वहाँ तक पहुँचने के लिए। और अगर इसमें हम खाने का स्टे कहीं करते हैं तो हमारा 1 घंटा बढ़ के ये 6 घंटे और 30 मिनट पे ये सफ़र हो जाएगा। जी चलें, इंशाल्लाह आप हमारे साथ साथ रहें। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पे आगे जब हम जाएंगे तो हमें लेफ़्ट साइड को बोर्ड नज़र आएगा एबटाबाद का। इस तरफ हमें टर्न करना होगा तो हम हज़ारा मोटरवे पे आ जाएंगे। उस बोर्ड पे सिर्फ उन्होंने एबटाबाद लिखा हुआ है, कोई नारान, गिलगित या हज़ारा मोटरवे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रख के तो इधर टर्न करना है। और हज़ारा मोटरवे ये बहुत ही खूबसूरत है, हज़ारा मोटरवे का सफ़र। और इस सफ़र की सबसे खूबसूरत चीज़ इस पे जो 3 टनल बने हुए हैं ये हैं, और अभी ये हम एबटाबाद टनल नंबर 1 में एंटर हो रहे हैं। काफ़ी लंबा टनल है और ख़ूबसूरत भी है। अभी हम इससे थोड़े फासले पे एबटाबाद टनल नंबर 2 आएगा। ये टनल काफ़ी छोटी है। और अब जो तीसरा टनल है वो मानसहरा जाके आएगा। ये अब हम मानसहरा टनल नंबर 3 जो है उसमें एंटर कर रहे हैं। टनल से निकलते ही अब हम एक तरफ हमें 2 बोर्ड नज़र आएंगे। एक तो मानसहरा सिटी की तरफ जाएगा और एक जाएगा टूल प्लाज़ा की तरफ। तो हमें टूल प्लाज़ा की तरफ को जाना होगा। इसके बाद अभी हम आगे आएंगे और 12 किलोमीटर आगे आएंगे तो शाते जगह का नाम है, वहाँ तक हमें आगे 12 किलोमीटर तक आना होगा। और फिर हम राइट साइड पे एक छोटी सड़क है, सिंगल रोड है, उस पर हम टर्न करेंगे। इस रोड पे थोड़ा सफ़र हमारा मुश्किल है क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रही है और रोड का खासा छोटा है और थोड़ा सा इसमें 7-8 मिनट का हमें ट्रैफिक जैम भी मिला था। और फिर ये कि
आगे जो जितना भी सफ़र है इस रोड से आगे वो खासा मुश्किल है, क्योंकि रोड की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है। बहुत थोड़ा हिस्सा आएगा जो कि रोड कुछ बेहतर है, बाकी सारी रोड जो है वो रिपेयर होने वाली है। बालाकोट पहुंच के हमने लंच किया था, रिवर व्यू होटल था वहाँ पे। जो वहाँ बालाकोट से आगे जो जितना भी इलाका है उसकी सीनरी सब देखने के लायक है, बहुत खूबसूरत है। साथ साथ रिवर कुनहार, पूरा सफ़र हमारे साथ रहता है नारान तक, लेकिन जो रोड कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कगान से आगे जब हम नारान की तरफ आते हैं तो रास्ते में 3 से 4 आबशारें आती हैं जिसके पानी में से गुज़र के हमें जाना होता है। और नारान से कगान के रास्ते में ही वो एक डैम तमीर हो रहा है, जिसकी वजह से रोड जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी ख़राब है। और ये सबसे बड़ी आबशार है वहाँ की। सफ़र की थकावट और तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी सफ़र की। और ये नारान के करीब हम पहुँच चुके हैं और ये ग्लेशियर के पास से गुज़र रहे हैं हम। और ये हम नारान पहुँच चुके हैं अब। उम्मीद है आपको मेरी ये जर्नी जो है इस गुजरांवाला से नारान तक की आपको पसंद आई होगी। तो जो ये मेरी वीडियो का फ़र्स्ट पार्ट था, और जिस होटल में हमने स्टे किया है और जो हमारा स्वीट था, हमारा जो होटल रूम है, इन सब का भी विज़िट आपको करवाऊँगी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।